एक ऐसे शुभ समाचार की बात करेंगे जिसे सुनकर केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले बाबा केदार के सभी भक्त बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जो लोग पैदल यात्रा करके केदारनाथ धाम जा चुके हैं वो ये जानते हैं कि केदार यात्रा कितनी मुश्किल होती है और कितनी विकट परिस्थितियों से गुजरने के बाद वो बाबा के दर्शन करते हैं। लेकिन अब आपकी ये यात्रा आने वाले वक्त में आसान हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में बाबा केदार के दर्शन के लिए पुराने रास्ते से अलग एक नया रास्ता ढूंढा गया है, जिसमें अब बाबा केदार के भक्तों का वक्त भी कम लगेगा और थकान भी कम होगी। और बड़ी बात यह है कि अब केदारनाथ जाने के लिए गौरीकुंड जाने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। शुभ समाचार यह है कि केदार धाम जाने का ये नया रास्ता छोटा भी होगा और चढ़ाई भी कम होगी। और इस नए रास्ते पर लैंडस्लाइड का खतरा भी ना के बराबर है, इसीलिए बारिश में भी यात्रा यहां जारी रह सकती है, जो कि अभी भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से कई बार रोक दी जाती है। लेकिन अब हम आपको ये समझाते हैं कि पुराने और नए रास्ते में दरअसल फर्क क्या है और ये कहां से होकर गुजरेगा। तो जैसे अभी वर्तमान रास्ता सोनप्रयाग और गौरीकुंड से होते हुए केदारनाथ धाम तक जाता है, जिसकी पूरी दूरी करीब 21 किलोमीटर है। लेकिन जो नया रास्ता है जिस पर विचार किया जा रहा है वो गुप्तकाशी और काली मठ से चौमासी गांव तक जाएगा और वहां से केदारनाथ जाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसकी दूरी 19 किलोमीटर होगी, यानी रास्ता अभी की तुलना में 2 किलोमीटर छोटा होगा। दरअसल अभी बारिश के दिनों में पहाड़ टूटने और मलबा आने की वजह से यात्रा कई बार रोकी जाती है। ऐसे में मंथन इस बात पर है कि वैकल्पिक रास्ते तैयार किए जाएं। इसे लेकर कई रास्ते खोजे गए, जिनमें चौमासी गांव वाला रास्ता अभी तक सबसे बेहतर बताया जा रहा है। अब हम आपको सत्ता में केदारनाथ जाने वाले नए रास्ते की 7 तस्वीरें और उसकी खास बात भी बता देते हैं। पहली बात, यह नया रास्ता पहले से छोटा है और अभी के रास्ते की तुलना में आसान भी है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया, अभी जो रास्ता है वो 21 किलोमीटर है, लेकिन नया रास्ता 2 किलोमीटर छोटा हो सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार केदारनाथ धाम के इस नए रास्ते में लैंडस्लाइड का ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घास के मैदान ज्यादा हैं और चढ़ाई भी कम है, इसीलिए इस पर आसानी से श्रद्धालु यात्रा कर सकेंगे। नया केदारनाथ सेंचुरी डिवीजन में आता है, इसीलिए यहाँ कोई बड़ा निर्माण भी नहीं किया जा सकेगा। आपातकालीन जैसी किसी भी स्थिति में यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवाएं भी चालू रहेंगी और नए रास्ते पर ज्यादा पहाड़ी नाले मौजूद नहीं हैं, इसीलिए भूस्खलन होने की आशंका भी कम है। यानी आने वाले वक्त में आपको केदारनाथ जाने के लिए नया रास्ता भी मिल सकता है, जो अभी के मुकाबले कम मुश्किल होगा। इसकी शुरुआत गुप्तकाशी से होगी। गुप्तकाशी से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर इस यात्रा का पहला पड़ाव काली मठ होगा। इसके बाद काली मठ से करीब 10 किलोमीटर दूर चौमासी गांव आएगा और इसी चौमासी गांव से केदारनाथ धाम की दूरी 19 किलोमीटर के करीब है। चौमासी गांव से अगर केदार भक्त अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करेंगे तो अगले 7 से 8 घंटे में वो केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। इस नए रास्ते पर हम आपको एक रील भी आइए दिखाते हैं। चौमासी से रास्ता एक जाता है, कालीमठ चौमासी से होते हुए लिंचोली तक जाता है। उसके लिए बात हुई थी कि क्या उस रास्ते को ठीक किया जा सकता है, कि उस रास्ते से जब आपदा आई थी तो हम लोगों ने लगभग 500 लोगों को निकाला गया था उसी रास्ते से। और रास्ता थोड़ा सा टफ है, ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है कहीं कहीं और चलने में दिक्कत होती है। आदमी अगर फिट नहीं है तो फिर चलने में समस्या हो सकती है। रास्ता ऐसा है जो चौमासी से होते हुए केदारनाथ जी तक जा सकता है, लिंचोली बिना गए ऊपर से। उसकी फिजिबिलिटी के लिए एक टीम भेजी गई थी। टीम ने रास्ता देख लिया है, टीम की रिपोर्ट अभी आ रही है, तो अब रिपोर्ट सबमिट होगी, फिर उसकी फिजिबिलिटी देखी जाएगी कि वो जो रिपोर्ट दी गई है वो फिजिबल है कि नहीं है। अगर फिजिबल पाया जा रहा है तो कार्रवाई करने के लिए सक्षम स्तर से विचार करें। वो रास्ता हमेशा, चाहे 2013 की आपदा हो तब भी चौमासी के मार्ग ने लोगों की जानें बचाई और उसको तत्काल जो है मोटर मार्ग से जोड़ दिया जाना चाहिए। रामबाड़ा से केदारनाथ का पैदल मार्ग जो है तुरंत प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए। वैसे अगर चौमासी गांव और केदारनाथ धाम वाला ये नया रास्ता शुरू हो जाता है
तो बाबा केदारनाथ के द्वार जाने वाला ये तीसरा रास्ता हो सकता है। आपको ये याद होगा कि जब 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, जब कितनी बड़ी तबाही हुई थी। इसी में केदारनाथ घाटी में 14 किलोमीटर लंबा वो रास्ता बर्बाद हो गया था, जिससे पहले भक्त मंदिर तक जाते थे। इस तबाही के बाद दूसरा रास्ता तैयार किया गया, जिसकी दूरी सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 21 किलोमीटर है। यही अभी वर्तमान रास्ता है जिसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अब ये रास्ता 2 किलोमीटर कम हो सकता है, जो बाबा केदारनाथ के भक्तों के लिए एक बहुत शुभ समाचार है।